Joined again back. Foodie India. हेलो फूडी इंडिया. सॉरी अगर आप नहीं बोलेंगे तो आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द कॉल. आई थिंक सचिन ये म्यूट कर पा रहे हैं, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? या आई थिंक उसमें नीरज मैं कुछ दोबारा दोबारा से हाँ कुछ I'm लोग ना नीरज audible. इसमें Okay. आरएनजी और एचआर के भी हैं. ठीक है. ओके, तो हमें उनको तो अब नाम से बुलाना पड़ेगा, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव देम. ठीक है. करेक्ट हाँ. करेक्ट, ओके, तो उनके लिए कोई स्पेस नहीं है यहाँ. चलिए. करेक्ट. और वैसे भी उनको तो हमारी बैड विशेस गुड तो दे नहीं सकते. ठीक है. हाँ बताइए अफजल. आवाज नहीं आ रही अफजल, अनम्यूट करिए पहले. हाँ. I'm sorry. अभी I'm ठीक है. sorry. हाँ, तो मेरा एफएनएफ का जो भी उनका डॉक्यूमेंट है वो आ चुका है, सर्विस लेटर भी आ चुका है, मतलब उनके जो भी लेटर्स हैं वो मेरे पास आ चुके हैं सारे. ओके. और आई गेस मैंने एलुमनाई मीट में भी कोशिश की थी कि मेरे को कुछ एफएनएफ का पता चले, तो उस पर भी मेरी आईडी क्रिएट हो चुकी है, आई एम एबल टू लॉग इन. लेकिन उसमें कैच ये है कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक की ही पे स्लिप है, उसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे. ओके. तो अभी राइट नाउ इन्होंने क्या किया है, मुझे सिर्फ 90 डेज की बेसिक पे दी है, दैट इज लाइक 1/3. तो 3 मंथ की सैलरी 90 डेज लिखी है, लेकिन वो 1 मंथ की हो गई है. करेक्ट. तो एज पर द थिंग एवरीथिंग जो उनको 3 मंथ का नोटिस पीरियड एक्सेट्रा चीजें देनी चाहिए, और ग्रोस सेवरेंस पैकेज पीरियड भी. और सेवरेंस पे मिलना चाहिए आपको, एग्जैक्टली. which is और legally right. देखो जो 2-4 साल जिनके पास 2 to 5 years का एक्सपीरियंस, उसके लिए थोड़ा सा अलग कैच होता है कि चलो वो कहीं से आए हैं, करेक्ट. ठीक है एग्री. ठीक है. लेकिन हम लोगों का ये है कि हम लोगों ने 14 प्लस हो चुका है, प्लस. तो आई अप्रोच अगर हम किसी को बताएंगे तो 15 ईयर्स हो करेक्ट. मिड चुका है. लेवल मैनेजर्स और के लिए इन दिक्कत होती एग्जैक्टली. है. और 15 ईयर्स के बाद मेरे साथ कैच इनके साथ ये था कि मेरा C3B पेंडिंग है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जैसे ही आपका 15 ईयर्स हो जाता है तो शायद BRS और वो सब चीजें एक्सेट्रा स्टार्ट हो जाती हैं. करेक्ट. तो दोनों चीज की वजह से ही किया गया है ये सब चीजें. और राइट नाउ इनका इन लोगों ने, जितने भी इन लोगों ने इनको ज्वाइनिंग डेट दे रखी है, उसको भी ये चीज स्टॉप पे कर रखा है इन लोगों ने. और एक चीज सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस चीज का ये है कि हर एम्प्लॉय के साथ ये अलग तरीके से यही हो रहा है, कोई सेम कन्वर्सेशन कर बिहेवियर रहे नहीं हैं. है. करेक्ट. किसी को सेवरेंस पे दे रहे हैं, किसी किसी को को नहीं. बेसिक दे रहे हैं, किसी को 3 मंथ दे रहे हैं, मतलब है ना, जो जितनी कोई लाठी फिक्स मारेगा वो उसकी नहीं उतनी है. चलेगी. हाँ, कोई फिक्स सिस्टम नहीं है इनके पास. एग्जैक्टली तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. और दूसरी चीज ये है कि अगर अगर ठीक है एआई की वजह से आप चीजें लोगों को कम कर रहे हो, तो अगर आप हम टाटा की बात करते हैं तो TCS इज द कैश काउ. करेक्ट. अगर रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट की बात करते हो तो राइट नाउ भी आई थिंक 30+ की प्रॉफिट चल रहा होगा TCS का. करेक्ट. और सबसे ज्यादा इन्होंने TCS के एम्प्लॉय को ही निकाला है. उसके अलावा अब आप टाटा मोटर्स में चले जाओ, टाटा इन फाइनेंशियल और सब चीज में चलाओ, सारी चीजें इनकी लॉस में चल रही हैं, लेकिन सिर्फ ये कैश काउ से पैसा निकालते हैं और वहां पे कॉपरेट कर लेते हैं. करेक्ट. और जब से हम जहां तक मुझे याद है रतन टाटा जी हमारे पास थे, तब उन्होंने एक चीज कह रखी थी कि किसी को निकालना नहीं है, आपको पेमेंट नहीं देनी, इंक्रीमेंट नहीं देना मत दो, मत दो. लेकिन एटलीस्ट सैलरी उसको मिलनी चाहिए. इवन ये क्वेश्चन मैंने भी रेज किया था जब मेरी 4th मीटिंग हो रही थी कि आपको सैलरी कम देनी है, आप कम दे दो, बट यू शुड नॉट एग्जैक्टली. गेट आउट फ्रॉम द जॉब समबडी, और बिकॉज इस मिडिल लेवल हम पे जॉब नहीं मिलेंगी. एग्जैक्टली और हम लोग जितने भी सालों से हमारा कितना परसेंट इंक्रीमेंट होता है, 3 से 4. वी आर नॉट एबल टू बीट द इन्फ्लेशन. करेक्ट. करेक्ट. और कितने साल में हमारा कंपनसेशन लेटर कितने सालों बार लेट आया है, इस साल भी लेट आया है. वी वर डूइंग एनीथिंग, हम तो उनसे कुछ बोल भी नहीं रहे थे. और 99% केसेस में C3A से C3B का प्रमोशन एटलीस्ट 2 से 3 साल डिले होता है. कोई कुछ कहता है, कोई कुछ नहीं कहता. क्यों? क्योंकि C3A से C3B में आप मैनेजरल पोस्ट की तरफ चले जाते हो, तो अब ये पूरी लाइन चेंज हो जाती है, तो उससे बहुत बड़ा चीजें पड़ती हैं, असर पड़ती हैं. लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है. ये C3A से B में सबका साथ ऐसे ही करते हैं. एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस आपको करना है. आप 12 साल 10 साल में C3A चले जाओगे, लेकिन C3B में आपको 15 16 17 साल लग जाएगा. क्यों? और ये जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं 63 64 67, उनका क्यों बढ़ा रहे हैं? करेक्ट. और उनका इंक्रीमेंट भी देंगे. और मैं तो सबसे बड़ी बात चीज ये है, ये लोग बाहर से आते हैं, ग्लोबल मीटिंग करते हैं. कोरोना में पूरी दुनिया चल रही थी टीम्स मीटिंग पे,
हम लोग टीम्स मीटिंग में करते हैं, हम लोग को तो ऑन साइट नहीं भेज सकते ये कि आप यूएस चले जाओ मीटिंग करने के लिए, लेकिन खुद लोग आके करते हैं ना। क्यों करते हैं? हर महीने क्यों करते हो? उसमें बजटिंग नहीं होती है। एक एक आदमी बिजनेस क्लास से आता है तो 20 लाख और 30 लाख का एक्सपेंडिचर होता है, उसमें एक आदमी की सैलरी चली जाएगी यार। राइट। लेकिन नहीं करना है वो चीजें। तो ठीक है, कल आप भी आइए अपने हाँ, आई डॉक्यूमेंटेशन के ट्राई टू साथ। कम। हाँ, बस मुझे एक चीज ये बता दो कि कोई प्रिंट आउट लेकर आना है और अगर हाउ? आप हैंड रिटिंग भी एप्लीकेशन ले आएंगे तो वो भी चलेगी, अदरवाइज आपके पास अगर कोई प्रूफ है, कुछ प्रिंट है, कोई मेल आपने इनको डाली हो, कोई ग्रेवियंस इनको डाली हो और उसके प्रिंट भी है तो वो भी ले आए। हाँ, और ऑफर लेटर भी ले आओ। हाँ, ऑफर टर्मिनेशन लेटर भी ले आए। ऑफर लेटर भी। मैंने एक नम्रता को एक मेल डाला था, तो वो हम्म, जब इन्होंने मुझे डिस्चार्ज लेटर दे दिया था तो उसी के रिप्लाई में मैंने डाला था, हाँ वो भी आई ले टेक आइए। आई टेक अ प्रिंट ऑफ दैट वन। और एफएनएफ का भी लेके आ जाऊंगा, सर्विस लेटर का भी लेके आना है, सर्विस एक्सपीरियंस का, नहीं नहीं, एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। टर्मिनेशन इज इनफ। ओके, ऑफर हाँ, एंड टर्मिनेशन एंड जो तो आपने मेल डाला। मैं जब प्रिंट आउट मेल का करूंगा उसमें लिखा हुआ है बॉडी में, तो वो एक ही चीज, दोनों चीज का काम हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट उसमें जो मेरे जो एचआर है उनका भी प्रिंट, मेल का प्रिंट ले लूंगा और अपने भी मेल का, तो दोनों मेल में दोनों काम हो जाएगा। करेक्ट और इससे भी प्रूफ हो जाएगा कि आई एम एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब चीजें वहाँ एक्सपीरियंस हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट ठीक है, तो एक ही चीज का प्रिंट आउट लाऊंगा, इसका मतलब मैं अपने मेल का। करेक्ट। इसके अलावा एक एडिशनल और अपडेट्स है। मैं आज खुद पर्सनली जो सेंट्रल लेबर कमिश्नर हैं रीजनल ऑफिस सेक्टर 62 नोएडा, मैं उनको भी मिलने जा रहा हूँ आप सब लोगों के बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे। आई विल रिक्वेस्ट दैम ऑल्सो टू इंटरवीन इन दिस। और हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि जो लेबर मिनिस्टर श्री मनसुख मांडविया जी है, हम उनसे भी मीटिंग करने की कोशिश करें। उसके लिए हमें कल देखते हैं बात करके आपस में कितने लोग रेडी होते हैं, तो वी कैन गो टू द रफ़ी मार्ग जहाँ लेबर मिनिस्ट्री का ऑफिस है, और वहाँ हम अपॉइंटमेंट सीख की कोशिश कर सकते हैं टू मीट हिम इन पर्सनल। क्योंकि एक लेटर महाराष्ट्र के एम्प्लॉयज़ ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को दिया है। हम एक लेटर कंडक्टिवली बना के हम चीफ मिनिस्टर्स यूपी भी दे सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और आप सब लोगों से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि यूपी मुख्यमंत्री पोर्टल में एक ऑप्शन है श्रम डिपार्टमेंट का। SHYAM, आई हाँ गेस। हाँ, श्रम डिपार्टमेंट हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में लिखा हुआ है श्रम मंत्रालय, वहाँ पर भी जाइए और अपनी ग्रेवियंस रेज करिए डिटेल में। 100% उनके ऑफिस से कॉल आता है जहाँ हम कल जाएंगे, क्योंकि वो आपको कॉल करते हैं और वो आपको ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपकी सैलरी 24,000 से ज़्यादा है इसलिए हम एंटरटेन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। एक वर्कमैन का क्लॉज है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, जिसको आप उनको याद दिलाइए और उनको बताइए इलीगल टर्मिनेशंस और नो सिवरेंस पे, ये सब उसमें आता है। इट इज़ नॉट अबाउट 24,000 लेबर पे एट ऑल। ओके, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सबके लिए बना हुआ है, खाली लेबर के लिए नहीं है और मिनिमम वेजेस वालों के लिए नहीं। ठीक है, उसकी क्लॉज वो पढ़ें, आप भी पढ़ें और उनको याद दिलाएं। तो ज़रूरी है उनको प्रॉपर डिटेल में उनसे बात करना। ये हम कल भी करेंगे और फिर भी करेंगे, लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे दैट विल बी वेरी गुड एक्चुअली। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जितने न्यूज़ चैनल्स हैं या प्रेस रिलीजेस आप दे सकते हो, एक्स पे ट्वीट कर सकते हो। डेली 10 मिनट लगते हैं। आप फेसबुक इंस्टाग्राम देखते हो, उसकी जगह आप ट्विटर पे या लिंक्डइन पे एक छोटी सी पोस्ट बनाइए विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और बताइए और टैग करिए, हैशटैग भी और सारे @हैंडल भी आपको एआई दे देगा कि कौन कौन से हैंडल है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप डालिए, फिर इस ग्रुप में डालिए ताकि लोग उसको ट्वीट करें। यही मेरा कहना है। राइट नीरज? नीरज ने अपना कैमरा ऑन नहीं कराया। सचिन, नीरज वांट टू टेक ए सेपरेट कॉल आल्सो बिकॉज उनका टर्मिनेशन केस ही है, बट कुछ डिफरेंट है एक्चुअली। तो ही वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस। नीरज, कल आप आ पाओगे? आई थिंक यू आर इन लखनऊ। आई तो आप तो नहीं आ पाओगे, राइट? नहीं, मैं लखनऊ में हूँ तो शॉर्ट नोटिस पे आना मुश्किल है, अदरवाइज वैसे तो फिर आ जाता मैं। नो प्रॉब्लम। अगर नेक्स्ट हम प्लान करते हैं, वी विल प्लान टू मीट लेबर मिनिस्टर, वी विल ट्राई टू डू सम प्रोटेस्ट ऑल्सो अगेन, कि नेक्स्ट हम जंतर मंतर पे या कहीं करें, बिकॉज सम पीपल आर वेटिंग फॉर 9 अक्टूबर जो क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं टीसीएस के, शायद उसका लोग वेट कर रहे हैं
कि उसके बाद कुछ लोगों को डाउट है कि फायरिंग रुक जाएगी, हटाया नहीं जाएगा, एज इट इज चलेगा सब कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है